जापान का वीज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ा माना जाता है। अगर आपको जापान का वीज़ा मिल जाता है तो आपके आगे के रास्ते बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं। अगर आप यूएसए का प्लान कर रहे हैं, आप यूरोप का प्लान कर रहे हैं या आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 2025 में जापान किस तरीके से आप इजीली मूव हो सकते हैं, जापान का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। मज़े की बात यह है कि भाई जापान ने वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया है। एक तो जापान का वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि विथिन अ वीक जापान जो है वो रिप्लाई कर रहा है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 10 दिन के अंदर जो है वो आजकल जवाब आ रहा है। दूसरा ये कि जापान का वीज़ा रेशो जो है वो आजकल बहुत अच्छा जा रहा है। जितने अपडेट्स आ रही हैं उस हिसाब से जापान का जो वीज़ा रेशो है वो आजकल बहुत ही अच्छा जा रहा है। जो लोग जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर प्रोसेस, तमाम तर रिक्वायरमेंट्स आज की इस वीडियो में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तमाम तर चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर स्किप करके देखेंगे तो डेफिनेटली फिर समझ नहीं आएंगी। फिर आप आकर मुझसे सवाल करेंगे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सअप करेंगे तो भाई हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, देखेंगे तो तमाम तर चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। 2024 की अगर हम बात करें तो भाई जापान का वीज़ा टफ हो गया था। एक तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि जापान की ऑफिशियल वेबसाइट भी हैक हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए जापान की एम्बेसी भी बंद थी। 2025 की हम बात करें तो भाई आगे वैसे जून जुलाई आ रहा है, वीज़ा रेशो जो है वो वैसे ही अच्छा हो जाता है क्योंकि वेकेशंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि वेकेशंस को रीज़न बना के अगर आप अप्लाई करते हैं टूरिज्म पर्पस के लिए तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले जो है वो इन्विटेशन लेटर बहुत ज़रूरी था, यानी इन्विटेशन लेटर के बगैर जो है इन्विटेशन लेटर के बगैर आपको जापान वीज़ा नहीं देता था। यानी अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जापान में या कोई कंपनी से आप इन्विटेशन लेटर मंगवाते हैं तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप टूरिस्ट वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी इन्विटेशन लेटर के। आप टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जापान का अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा। आपको ऑनलाइन वीएफएस की वेबसाइट पे जाना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये लिंक स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप जाएंगे गूगल पर, वीएफएस ग्लोबल की जेरिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप जापान अपॉइंटमेंट लिखेंगे तो जापान का अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। इजीली जापान का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, ऐसे नहीं है कि आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा, फौरी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप जो है वो जापान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसी वेबसाइट पर जो है वो ट्रैवल आइटनरी मिल जाती है, वो आपको जो है वो डाउनलोड करके उसको फिल करनी पड़ती है। बेसिकली ट्रैवल आइटनरी होती क्या है, जिसमें आपको डे बाय डे अपना ट्रैवल प्लान बताना होता है। एग्जाम्पल आपने ट्रिप डिसाइड किया कि आपको जो है वो 10 दिन के लिए जाना है, तो 10 दिन के लिए आप जापान में कहाँ जाएंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि डे फर्स्ट को मैं यहाँ जाऊँगा, सेकंड को मैं यहाँ जाऊँगा, थर्ड को मैं यहाँ जाऊँगा। क्योंकि जापान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जापान कहता है कि भाई जहाँ पर भी आप जाना चाह रहे हैं, जो भी हमारे कंट्री में चीज़ों को विजिट करना चाह रहे हैं, वो आप हमें लिख कर दें, हमें बताएं, ट्रैवल आइटनरी बताएं कि आपका मकसद क्या है। ठीक है, तो आपको ये तमाम चीज़ें उसमें ट्रैवल आइटनरी में लिखनी होती हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक ट्रैवल आपका डे बाय डे प्लान आइटनरी एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो कैटेगरीज की हम बात करेंगे, एक वो लोग जो जॉब करते हैं, एक वो लोग जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपका, ये दो डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म और आपके ट्रैवल आइटनरी। इसके साथ आपको जो है वो अपना एनटीएन चाहिए होता है बिजनेस का, टैक्स रिटर्न, अगर आप टैक्स फाइल करते हैं तो 2 साल के टैक्स रिटर्न चाहिए होते हैं। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसके अलावा आपका लेटर हेड चाहिए होता है, जिसमें आप अपने ट्रैवल प्लान बता रहे होते हैं कि मैं इतने दिन के लिए जाऊंगा और मैं टाइमली जो है वो जापान से वापस पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करें, मैं रिटर्न आ जाऊंगा। इसके अलावा आपकी होटल कंफर्मेशन लगती है, डमी फ्लाइट टिकट लगती है, आपकी इंश्योरेंस लगती है। तो ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कम से कम आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख रुपए होना चाहिए, यानी कि 2 मिलियन से आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए। अगर हम सैलरी पर्सन की बात करें तो सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें जो है वो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की एडिशनल पे स्लिप लग जाती है। बाकी तमाम तरह डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपका एफआरसी, एमआरसी, आपका एनआईसी, ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट भी एडिशनल आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये राइट मौका है भाई, जापान का वीज़ा अप्लाई करें। रिस्पॉन्स आ रहा है जिनके पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है। जापान का वीज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ा माना जाता है। अगर आपको जापान का वीज़ा मिल जाता है तो आपके आगे के रास्ते बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। अगर आप यूएसए का प्लान कर रहे हैं, आप यूरोप का प्लान कर रहे हैं या आप कनाडा का प्लान कर रहे हैं तो ये वीज़ा मिलना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जापान का वीज़ा जो है वो
वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ा कहलाता है। आपके पासपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा जो है वो ऐड हो जाता है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके आपको वीएफएस के ऑफिस में जाना है। जिस दिन का अपॉइंटमेंट होगा आपको उस दिन जो है वो अपना सबमिट करना है और विदिन 7 टू 8 डेज़ के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। तो बहुत ही ईजी वे में जो लोग जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एडिशनल सवाल होगा तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप मुझे ज्वाइन भी कर लें। मुझे मैसेज करना है तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी मौजूद है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।